वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुनाद संरचनाएं वो समझाने जा रहा हूं। अनुनाद संरचनाओं के क्वेश्चन कारण बताओ या तुलना करने वाले भी आते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एथिल अल्कोहल और फिनोल में कोई भी तुलना करवाए तो उसका आंसर होता है अनुनाद संरचना। आपकी केमिस्ट्री में इस तरीके के 30 से 40 क्वेश्चन जरूर है और जिनको करने में आपको परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आप पे अनुनाद संरचना बनानी नहीं आती। इस तरह के क्वेश्चन पहचान कैसे करेंगे आप? सबसे पहले पहचान करना सीखिए। जब आप क्वेश्चन को पहचान लेंगे तो इन क्वेश्चन का उत्तर तुरंत बना सकते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरीके के अनुनाद संरचना पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसी परिवार का एक खुली श्रृंखला वाला तत्व और एक एरोमेटिक वाला तत्व, इन दोनों में तुलना कराएगा। जैसे कि आप समझिए, एथिल अल्कोहल C2H5OH ये खुली श्रृंखला का होता है, जबकि फिनोल बंद श्रृंखला में बेंजीन की रिंग पर OH आता है तो ये होता है फिनोल एरोमेटिक रूप में। तो जब भी जैसे कि अम्लीयता का क्वेश्चन पूछ ले, अम्लीयता से अधिक होती है, कारण बताओ, तो ये जो तुलना कराएगा आपस के ही परिवार के तुलना कराएगा तो आप समझ जाना इसका उत्तर अनुनाद पे संरचना के द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अनुनाद संरचनाएं का आप पे बनानी आती है या नहीं। अगर आप पे अनुनाद संरचनाएं बनानी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो इसको तुरंत सीखिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूरा का पूरा ही अनुनाद संरचना पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अनुनाद संरचनाएं सीखिए। इसके लिए एक कैटेगरी आपको याद करा देता हूं क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अनुनाद संरचनाएं हैं वो आप पे तुरंत बनानी आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अनुनाद संरचनाएं कैसे बनाई जाती है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि वे कौन से तत्व है जो अनुनाद संरचनाएं दिखाते हैं आपके कोषवाल में। मैं लिख देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेंजीन की रिंग के ऊपर आप जैसे ही Cl लगाएंगे इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर आप बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा देते हैं OH, बेंजीन की रिंग के ऊपर लगाएंगे OH, तब इसे कहेंगे फिनोल। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर आप लगा देते हैं NH2, इसे कहते हैं एनिलीन। यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर आप लगा देते हैं O, इसे कहते हैं फिनाक्साइड। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर आप लगा देते हैं CHO, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। और यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर आप लगा देते हैं COOH, इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। तो ये जो तत्व आए हैं इनमें से किसी की भी आपसे अनुनाद संरचना पूछी जा सकती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अब देखिए 5 क्वेश्चन तो यही बने, 6 क्वेश्चन तो यही बनेंगे अनुनाद संरचना, इनमें से किसी की भी आपसे पूछ सकता है। तो 6 के नाम आपको याद होने चाहिए कि किसके अनुनाद संरचना पूछी जा सकती है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है तुलना करवाने वाले क्वेश्चन कि ये इतना अम्लीय क्यों होता है, इसका घनत्व ज्यादा क्यों होता है, इसमें बंद ऊर्जा का मान अधिक क्यों होता है। तो ये तुलना कराएगा अपने ही परिवार के तत्वों से। तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको तुलना वाले भी करने हैं। तो आइए, इन सब का उत्तर मिलेगा सिर्फ अनुनाद संरचना से। तो अनुनाद संरचना कैसे बनाई जाती है ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में दो क्वेश्चन कम से कम इसके आते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इजी से कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि अनुनाद संरचना कैसे होती है। लेकिन उससे पहले आपके अच्छे से आ जाए एक कैटेगरी में इनको बांट लेते हैं। वो कैटेगरी क्या है आइए समझा देता हूं। ये जो ऊपर चारों के चारों तत्व है, ऊपर के चारों तत्व
याद रखना, ये ऑर्थो और पैरा पे घनत्व वाले ज्यादा दिखाते हैं। ऑर्थो और पैरा घनत्व अधिक होता है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है ये भी समझिए। जहां आपने ग्रुप जोड़ा है उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन, ये पोजीशन ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, और इससे अगली होती है पैरा। इधर से भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, ये पोजीशन आपको पता हो तो ये जो ऊपर के चारों क्लोरोबेंजीन, फिनोल, एनिलीन, फिनॉक्साइड, ये चारों के चारों वे तत्व हैं जो जिनमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर घनत्व अधिक होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अनुनाद संरचना में यही तो है बस ऑर्थो और पैरा का खेल। लेकिन ये नीचे के जो दोनों तत्व है बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल, ये मेटा पोजीशन वाले तत्व पे घनत्व ज्यादा होता है। मेटा पोजीशन पे, मेटा याद रखना, ये मेटा पोजीशन वाले तत्व है। बस आपको इतना पता हो, ये ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन पे घनत्व अधिक वाले हैं और ये मेटा पोजीशन पे अधिक घनत्व वाले हैं। अगर आपको इतना पता चल गया तो अब देखिए अनुनाद संरचना आप कितने इजी से बना सकते हैं। आइए चलते हैं। बस सबसे पहले इसको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में तो आना है और आना है तो सीखना है। तो ये याद रख लीजिए, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले तत्व है और ये मेटा पोजीशन वाले तत्व है। चलिए अनुनाद संरचना बनानी सिखा देता हूं। सबसे पहले मैं एक सिखाऊंगा आपको ऑर्थो और पैरा की। जैसे आप इसकी सीखेंगे वैसे आप इसी की, इसकी भी बना सकते हैं। और एक सिखाऊंगा आपको इसकी, और जैसे ही आप इसको सीखेंगे तो इसको भी आप बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना से। क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना देखिए, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब देखिए अनुनाद संरचना कैसे बनती है क्लोरोबेंजीन की, ये समझिए। नंबर 1, आपको क्या काम करना है, जब एग्जाम में बनानी है तो सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाइए। ऐसे बेंजीन रिंग बना दीजिए और इसके ऊपर लगाइए Cl। क्लियर? Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, ये ध्यान रखना। और जब इसको लिखते हैं 2 8 7 तो देखो स्पेस, इसके जो पीछे 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन संरचना में भाग लेते हैं। तो अब आपको क्या काम करना है, एक इलेक्ट्रॉन ने तो यहां कर लिया सहसंयोजी बंध से बेंजीन रिंग पे जुड़ गया, बचे 6 को आप ऐसे दिखाइए 1 2 3 4 5 6। ठीक है? और अब एक बार आप डबल बॉन्ड ऐसे लगाइए बेंजीन रिंग में, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल। बस ये हुई पहली संरचना अनुनाद की। ये बात समझ में आ गई? Cl के ऊपर जोड़े के रूप में 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाइए, जोड़ों के रूप में 6, और फिर नीचे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक अनुनाद संरचना बन गई। अब आप देखिए दूसरी कैसी बनानी है, दूसरी अनुनाद संरचना कैसे बनेगी ये समझिए। ये जो बनाया है दोबारा फिर इसको ऐसा कैसे लिखिए, देखो आपको अनुनाद संरचना बनानी कितनी इजी वे में आ जाएगी। Cl ऐसे ही लिखिए और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये ऐसे के ऐसे ही दिखाइए। क्लियर? अब के डबल बॉन्ड आपने इधर से लिया था, अब के इधर से ले लीजिए ऐसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इस तरीके से ये दूसरी अनुनाद संरचना बन जाएगी। अब बताइए दोनों के दोनों आगे बनाने, दोनों संरचना, एक बार डबल बॉन्ड इधर से, एक बार इधर से, ये तो क्लियर हो गया। अब होता क्या है, जब तीसरी संरचना बनाएंगे, अब आप ये समझिए, तीसरी अगर आपकी समझ में आ गई तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे अनुनाद संरचना में। तीसरी में समझिए कि होना क्या है, ये जो डबल, इसका 2 इलेक्ट्रॉन का जो ये है, ये खिसक के आता है यहां, क्योंकि Cl बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होता है और इसके इलेक्ट्रॉन इसके इसमें डबल बॉन्ड बना, बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड बना देते हैं यहां, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन का है। अब आप देखिए तीसरी संरचना जरा ध्यान से समझिए, ये समझ में आई तो फिर क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले बनानी है बेंजीन रिंग, ये बना देनी है बेंजीन रिंग, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए हैं यहां बनाना है आपको डबल बॉन्ड। क्लियर? इतना कर देना है और Cl लगा के जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये 2 ऐसे के ऐसे ही इस पर रह गए और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात पता चल गई? अब मैंने आपको ये बताया कि ये ऑर्थो पोजीशन, देखो चाहे तो ये वाली ऑर्थो पोजीशन ले लीजिए, यहां माइनस लगाइए और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे घनत्व अधिक हो जाएगा इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दीजिए और ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा यहां,
जहां ये ऑर्थो पोजीशन पे आया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसे बस ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। देखो ऑर्थो पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल रह जाएगा, डबल डबल फिर एक डबल यहां। क्लियर, इतना हो गया। ये बनी तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन अगर आपकी समझ में आई है तो अब आप देखिए नंबर 4 पोजीशन क्या रहेगी। नंबर 4 पोजीशन देखिए, बहुत इजी से ही आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये आगे ऐसे खिसकेगा और ये आगे आएगा। क्लियर। देखो अब फिर मैं बात बता रहा हूं, ये तो आपको कंफ्यूजन हो गया, मैं समझता हूं सब कंफ्यूजन हो गया, लेकिन जब मैं करा रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होने का। मैं क्या बताने जा रहा हूं ये भी समझिए। आपको क्या काम करना है, बस बेंजीन रिंग बनाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। अब आप देखिए, और ये तो ऊपर आप ऐसा का ऐसे ही बनाइए, Cl पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 यहां, ऊपर की पोजीशन ऐसे ही रहेगी। अभी मैंने क्या बताया था, ये ऑर्थो और पैरा का है। देखो ऑर्थो पे आपने बना दिया, अब पैरा पे लगाइए, ये होती है ना पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा। तो पैरा पे माइनस लगा के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, क्योंकि पैरा पोजीशन पर घनत्व अधिक हो जाता है। मैंने ऑर्थो और पैरा वाले ही तो सिखा रहा हूं, ऑर्थो और पैरा वाले ही तो सिखा रहा हूं। देखो आ गया। अब जब यहां लगा दिए तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा और यहां आएगा। पैरा पोजीशन पे जब भी आप इलेक्ट्रॉन दिखाए तो डबल बॉन्ड यहां और यहां बनाए, ये सिंगल सिंगल रहना चाहिए। देखो जब आपने ऑर्थो पे लगाया तो ये सिंगल ये सिंगल। क्लियर बात। जहां भी ये लगेगा उसके दोनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेंगे, बस ये ध्यान रखना, और संरचना बनती चली जाएगी। तो नंबर 4 संरचना ये बन गई। ये बात आपकी समझ में आई। देखो कितने इजी से बन रही है। अब पांचवी जो संरचना बनेगी, एक अनुनाद संरचना और बनेगी इसकी, वो भी आपको सिखा देता हूं। ये तो यहां था मेटा, अब फिर पैरा पे जाएगा। पैरा ये है ना, ये है ना पैरा, तो ये डबल बॉन्ड आगे फिर खिसकेगा, ये डबल बॉन्ड फिर आगे जाएगा, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी आगे खिसकेंगे। क्लियर। अब देखो, अब देखिए कैसे हो रहा है, ये भी समझिए। ये तो ऊपर बनाइए ऐसे का ऐसे ही, Cl ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। 3 संरचना डबल बॉन्ड वाली आएगी। अब क्या बताया मैंने, एक ऑर्थो पोजीशन ये भी तो है। देखो पहला ऑर्थो पोजीशन पे आपने यहां लगाया, ये रहा, फिर आप पैरा पे पहुंचे, ये रहा, फिर ऑर्थो पे जाए, मेटा पोजीशन पे नहीं, ऑर्थो पे ही जाना है। ये ऑर्थो पोजीशन, यहां माइनस दिखाए और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगाए। तो जब यहां आके आपने ये दिखाया ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये सिंगल रहेगा, ये सिंगल रहेगा। जहां भी आप ये दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उनके दोनों बंद सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेंगे, तो डबल डबल यहां आएगा, ये सिंगल डबल। इस तरीके से ये 5वीं अनुनाद संरचना बन गई, और ये हुआ क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना। 5 ही बनती है और 5 ही मैंने बता दी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के जितने भी तत्व आएंगे उस पे सब पे क्या दिखाएंगे, 5 पोजीशन बनाएंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाली। इसलिए मैंने कैटेगरी ऑर्थो और पैरा की बांट दी थी। सिर्फ अब सबकी यही संरचना रहेगी, सिर्फ ऊपर बदलेगा, यहां बदलेगा। यहां कैसे बदलेगा, देखो बन गई, ये तो समझ गए। अगर वहां क्लोरोबेंजीन से ना आके फिनोल से आती, प्रैक्टिस करेंगे फिनोल। फिनोल अब देखिए फिनोल से कितने इजी से आप कर सकते हैं, ये समझिए जरा। देखो फिनोल ही तो बोला, बस यहां Cl को हटाओ, यहां Cl हटा दीजिए। अब देखो संरचना नीचे की सेम ही रहेगी, ये हटा दीजिए। अब देखो बस, अब उसने बोला फिनोल, इतना रखिए। फिनोल से भी सिखा देता हूं। देखो फिनोल होता है, शुरू में यहां जोड़िए OH, यही तो फिनोल होता है, OH। देखो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगाइए, O से H सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अभी मेरी बात समझिए, O का परमाणु क्रमांक होता है 8, जब इसके इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2 6, पीछे आया है 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके निकल गए, टोटल 6 थे O पे। एक तो सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक बनाया बेंजीन रिंग में, और अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, बस ये दिखाइए 2 ये। क्लियर बात पता चल गई। तो यहां भी ऐसे ही बनाइए, शुरू की संरचना तो ऐसे ही बनाइए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 यहां, एक बार डबल बॉन्ड आपने इधर से लिया था, एक बार डबल बॉन्ड आप इधर से ले लीजिए। देखो कितने इजी से आप अनुनाद संरचना बना रहे हैं। और फिनोल की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनोल की तुलना एथिल अल्कोहल से कराता है। और जितने भी कारण बताव वाले आप क्वेश्चन करते हैं, जिनको देखने से आपको डर लगता है
अब डरने की जरूरत नहीं, सबका आंसर क्या रहेगा, अनुनाद संरचना। फिनोल की और एथिल अल्कोहल की, फिनोल की और मेथिल अल्कोहल की जब भी तुलना करवाए, तुलना कैसे कि इसकी अम्लीयता ज्यादा क्यों होती है, इसका घनत्व अधिक क्यों होता है, इसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा क्यों होती है, इसमें द्विबंध क्यों होता है, क्यों वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको पहचान कैसे करनी है, वो तुलना कराएगा अपने ही ग्रुप से और अपने ही तत्वों से। तो समझ जाना, आपको अनुनाद संरचना बना के उसका उत्तर दे देना है कारण बता के। तो इस तरीके से देखिए आपका बहुत सारा कोर्स कवर और हो रहा है इतने इजी वे में। अब आप ये समझिए, ये आपने कर दिया सिर्फ। अब क्या करेंगे, जैसे इसका ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है सॉरी, ये यहां डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएगा, देखो आ गया ना। तो अब आपको यहां लिख देना है O और यहां लिख देना है H, इस तरीके से OH लिख देना है। और देखो अब दो इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनाने में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, तो एक जोड़ा तो बचा, एक जोड़ा तो बचा, और इस पे दिखा दीजिए पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अब बस आपको बस यही काम करना, O यहां लिखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां H, एक जोड़ा दिखा दीजिए। ऐसे ही यहां करिए, O यहां लिखिए, H यहां लिखिए, एक पॉजिटिव दिखाइए और दो इलेक्ट्रॉन यहां, बन गई, फिनोल की भी बन गई। ऊपर ही तो बदलना है बस, पोजीशन तो वही ऑर्थो और पैरा पे ही चलनी है। अब तो क्लियर समझ में आ गया कि ऑर्थो और पैरा वाले कैसे कहते हैं। देखिए पूरी बुक की अनुनाद संरचना मैंने आपको सिखा दी, सिर्फ कैटेगरी में याद रखना था कि ऊपर कौन सा आना है। अब अगर देखो एक बार हो समझो, अगर एनिलीन से कहे, एनिलीन, एनिलीन क्या होता है इसको भी समझिए। एनिलीन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनिलीन की भी समझा दे रहा हूं। देखिए अगर एनिलीन, बस बदलना कहां है आपको, ऊपर यहां बदलना है, यहां बदलना है। अब एनिलीन देखिए कैसे बनती है, एनिलीन देखो, बस नीचे की रिंग तो यही रहेगी क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला है। एनिलीन जब लिखते हैं देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप NH2 जोड़ोगे, NH2 जोड़ोगे, जरा आप मुझे एक बात बताइए, N एक बॉन्ड यहां जुड़ जाएगा, एक ये जुड़ जाएगा, यही तो है NH2। देखो दो इलेक्ट्रॉन तो इसके यहां आ गए। अब आपको ये भी तो ध्यान देना है, N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, N का यहां दिखा देते हैं, N का परमाणु क्रमांक होता है 7, 2 5, तो पीछे 5 इलेक्ट्रॉन आए, 5 में दो इलेक्ट्रॉन, दो बंद तो खर्च हो गए यहां, दो इलेक्ट्रॉन तो यहां निकल गए, बचे 3, एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे आ गया। देखो जब आप N लिखेंगे, ठीक है, एक H ये रहा, एक H ये रहा, क्लियर। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसकी बंद बनाने में संरचना में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन बचे या नहीं बचे, 5 थे ना, तो 3 तो ये रहे और 2 ये रहा, एक जोड़ा तो है। अगर एक जोड़ा है तो योग बंद बनाने में भाग ले लेगा। बस आपको यही काम करना है, N, एक H यहां, एक H यहां, और जोड़ा, क्लियर। अब ये जोड़ा यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड बनाने में। तो बस अब आपको क्या काम करना है, देखो N H H, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा सब। तो आप चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 पॉजिटिव चार्ज, NH2 पॉजिटिव चार्ज। अंदर तो क्रिया यही रहनी है, नीचे की एक बार सीख गए तो बस ऊपर के तत्व को बदलो और बन जाएगी, ये बन गई एनिलीन की। तो देखो एक ही चीज से आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अनुनाद संरचनाएं बहुत इजी से समझ रहे हैं। तो देखिए कितने इजी से आप अनुनाद संरचनाएं बनाना सीख रहे हैं। अगर आप तुलना करके क्वेश्चनों को करेंगे, एक भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको याद करना ना पड़े। तो देखिए कितने इजी से अनुनाद संरचनाएं चल रही है। अब मैं बात करूंगा उन तत्वों की जो मेटा पोजीशन पे बनाते हैं। देखिए ऑर्थो पैर पे तो आपने सीख ली, चलिए मेटा पोजीशन पे भी एक सीख लेते हैं। एक तत्व लेते हैं मेटा पोजीशन वाला, क्लियर। आइए चलते हैं। अब देखिए मेटा पोजीशन वाले तत्व की अगर मैं बात करूं तो मैं लेता हूं बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड कहते किसको है, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर, देखो ये बेंजीन की रिंग के ऊपर, ये बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO ग्रुप आता है, कौन सा, CHO। और अब इसको लिखना कैसे है, आप इसको लिखना सीख लीजिए। एक तरफ ये पहले तो लिखिए C, क्लियर। एक तरफ दिखाइए इसके साथ डबल बॉन्ड O और एक तरफ H, ये C के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से, क्लियर बात, ये दिखाना है। अब आप मुझे जरा बताइए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 4,
कार्बन का होता है 4, और जब इसको लिखेंगे, नहीं 6 सॉरी, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और जब इसको करेंगे 2 4, पीछे कितना आया, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन कितना आया है 4। अब आप ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये आगे, एक ये 3 और एक ये 4, इस पे कोई जोड़ा नहीं बचा, इस पे कार्बन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसके भाग बनाने में, बंद बनाने में आ गए, जोड़ा तो रहा नहीं। अब होता कैसा है इसका, ये इस तरीके से करता है कि अब एक बार तो बनाइए आप इधर से ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहले तो ऐसे ही कर दीजिए बेंजीन रिंग पे। क्लियर, ये हुई इसकी पहली संरचना। बताइए पहली संरचना तो समझ में आई। अब होता क्या है, ये डबल बॉन्ड ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ऑक्सीजन की, तो ये डबल बॉन्ड इधर खिसकता है, तो आंशिक रूप से कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे आ जाता है धनावेश और इस पे आ जाता है ऋणावेश। क्लियर, तो देखिए दूसरी पोजीशन जो बनेगी एनिल इसकी बेंजील्डिहाइड की अनुनाद संरचना की, देखिए आप ये बनाइए बेंजीन रिंग। क्लियर, इस पे आप ऐसे दिखाइए सी के साथ ये सिंगल बॉन्ड दिखा के, और यहां H हाइड्रोजन का ये करके सी पे हो जाएगा, आंशिक रूप से सी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये संरचना, और नीचे यही आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये हो जाएगी इसकी दूसरी अनुनाद संरचना, बेंजील्डिहाइड की दूसरी अनुनाद संरचना बन जाएगी। अब होता क्या है, ये डबल बॉन्ड अब यहां आएगा, इसके ऊपर जब आएगा तो वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका घनत्व घटता है, ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घनत्व घटता है, बनेगी ऑर्थो और पैरा पे ही। ऊपर का अब आपको ऐसे लिखना है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखिए कैसे बनेगी, जो संरचना अभी आपने ऑर्थो पैरा की बनाई थी यही संरचना बनेगी, लेकिन आपके घनत्व घटना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घनत्व घटता है, तो देखिए घनत्व कैसे घटेगा ये आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप बनाइए बेंजीन की रिंग को, और बेंजीन की रिंग के ऊपर आपको दिखाना है इसी तरीके से जो ऊपर बना, यहां लगाइए डबल बॉन्ड सी, और एक तरफ O और एक तरफ H, ये दिखाइए, नहीं 2 1 3, इस पे माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ये करना है। अब देखिए वही बात और तो पैरा पोजीशन वाली, और तो पोजीशन ये है ना, आपका घनत्व घटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो इससे पहले माइनस चार्ज था, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि घनत्व घटा है, घनत्व क्या हुआ है, घटा है। तो अब देखिए ऑर्थो पोजीशन यही काम करना आपको, ये सिंगल छोड़ना, ये सिंगल, तो यहां हो जाएगा डबल सिंगल डबल, ये बन गया, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये घनत्व घटा है। अब ये फिर आगे डबल बॉन्ड ऐसे ही जैसे भी संरचना बनाई थी ऐसे ही बनाते जाइए, ऊपर सेम रहेगा और नीचे ऐसे ही बनाते जाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, ये देखिए यही पोजीशन बनाते जाइए बस, ये देखिए आप बनाइए बेंजीन रिंग, ये ऊपर करिए ऐसे ही सेम, ये ऊपर तो यही रहेगा। अब देखिए बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, और तो पोजीशन पे यहां अब क्या कहां रहेंगे, मेटा छोड़ के पैरा पे आए, यहां घनत्व घट गया, तो इसका मतलब घनत्व ज्यादा मेटा पे होता है, लेकिन अनुनाद संरचना पे यहां पॉजिटिव दिखाइए पैरा पोजीशन पे, क्योंकि घनत्व घट रहा है, प्लस का मतलब घनत्व घट रहा है। तो अब आपको क्या करना, जब यहां रहे तो ये सिंगल यहां डबल यहां डबल, ये बन गई इसकी ये थर्ड संरचना, ये फोर्थ संरचना। क्लियर बात समझ में आ गई। और अब के आप फिफ्थ वाली संरचना ऑर्थो पे जाइए, देखिए यहां ऑर्थो पे आया, यहां पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे घनत्व घट रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव आ रहा है, वहां नेगेटिव था। ये देखिए पांचवी जब संरचना आप बनाएंगे, पांचवी संरचना आपको यही बनाना है, सी पॉजिटिव और यहाँ O निगेटिव, इधर H, और अब क्या देखिए यहां दिखाना है ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, तो जब ये सिंगल रहेगा ये सिंगल रहेगा, डबल सिंगल डबल, इस तरीके से पांचवी अनुनाद संरचना बेंजील्डिहाइड की ये बन जाएगी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर घनत्व घटता है, इसलिए बेंजील्डिहाइड की जितनी भी अभिक्रिया होती हैं वो मेटा पोजीशन पे होती है, मेटा पोजीशन पे होती है। अब देखिए आपको जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो जो भी बात आएगी हाँ वो मैं आपको क्लियर करूंगा। क्लियर क्या करूंगा ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखो क्लियर क्या होता है ये समझिए। अब मैं आपको कुछ अभिक्रियाएं भी समझा देता हूं, तुरंत एग्जाम में तो आएगी ना। अब आप देखिए
क्या बताने जा रहा हूं मैं। अब देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए, दोनों ही अंतर से आप समझ जाएंगे। एक तरफ लिखो आप बेंजेल्डिहाइड, देखो एक तरफ तो आपने लिखा फिनोल और दूसरी तरफ आप ले लीजिए बेंजेल्डिहाइड। देखिए अभिक्रिया अब आप समझ जाएंगे दोनों में अंतर। ये लिया आपने बेंजेल्डिहाइड, एक मैंने वो तत्व लिया जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर घनत्व अधिक होता है ऊपर वाले का, और इस पे घनत्व अधिक हो जाता है मेटा पोजीशन पे। क्लियर। जब इसकी क्रिया HNO3 से कराएंगे, इसकी भी क्रिया HNO3 से कराएंगे। अब देखो दोनों में अंतर किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। देखो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, दोनों ही एरोमेटिक पे है। क्लियर। अब वो देखो क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे, तो यहां मिश्रण प्राप्त होता है ऑर्थो और पैरा का। देखो फिनोल की रिंग बनाइए, फिनोल की रिंग बनाइए, जब HNO3 से क्रिया होती है तो NO2 जुड़ता है। और कहां जुड़ेगा, देखो ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि पोजीशन इस पे ऑर्थो पे जुड़ जाएगा NO2 और प्लस यहां जुड़ जाएगा पैरा पे। फिनोल बनाइए और पैरा पे NO2 जोड़ दीजिए, तो इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पे, और ये पैरा पे, पैरा मुख्य होता है। इन दोनों का मिश्रण पर और साथ के साथ इसमें जल बाहर होता है, जल बाहर होता है। बस ये समझिए, देखो ऑर्थो और पैरा पे बनाई ना फिनोल ने। क्लियर। और अब यहां देखिए, यहां कहां बनना चाहिए, मेटा पोजीशन पे जुड़ना चाहिए, यहां जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे। देखो आप रिएक्शन भी सीख गए, अनुनाद संरचना के द्वारा ही आप संरचना बनानी भी, अभिक्रियाएं भी आ गई। यहां CH2 लिखिए और ये होगी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, यहां जोड़ दीजिए NO2। तो देखो दोनों में अंतर देखो, जब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अनुनाद संरचना थी तो जितने भी तत्व के इसकी बेंजीन रिंग पे जो भी अभिक्रियाएं होती है ऑर्थो और पैरा पे होती है और इनकी मेटा पे होती है। बेंजोइक अम्ल भी ले सकते हैं, यहाँ COOH रखिए तो मेटा पे ही आएगा। और अगर मैं फिनोल की जगह यहाँ टालुइन ले लूं, CH3 लगा दूं, तो होनी तो अभिक्रिया यही है, ऑर्थो पैरा। तो जो मैंने तत्व शुरू में लिखे थे आप भी देखिए, ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले, जब भी HNO3 की क्रिया किसी से भी तो पूछ सकता है। देखो कितनी अभिक्रियाएं भी याद हो गई और अनुनाद संरचना के कारण बताओ क्वेश्चन भी याद हो गए। अब आप देखिए अगर क्रिया बोलता वो HNO3 ना देता, HNO3 ना देता, H2SO4 से कहता, H2SO4 से, तो अब हमें पता चल गया H2SO4 से कह रहा, तो ये जुड़ेगा OSO3H, ऐसे लिख दीजिए, चाहे HSO4 लिख दीजिए, ये वाला इसकी जगह यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा, हो गई। और इसमें यहां आ जाएगा तो H2SO4 से भी हो गई, यहां मेटा पोजीशन पे, यहां इससे। देखिए कितने इजी से आप अभिक्रियाएं भी सीख रहे हैं अनुनाद संरचना से ही, और बहुत अच्छे से तैयार भी हो रही है, कारण बताए वाले क्वेश्चन भी हो गए। तो ये एक क्वेश्चन ना होकर पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है। अभिक्रियाएं भी हो रही है। अब देखिए अगर हैलोजनीकरण कहता Cl2 से अभिक्रिया कहता Cl2 से, तो बस यहां Cl लगाइए, यहां Cl लगाइए और यहां Cl लगाइए, हो जाती। तो इस तरीके से आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी आराम से बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑर्थो मेटा पोजीशन में अंतर करता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो और इंटरेस्ट आपको मैं केमिस्ट्री बहुत ईजी से करा सकता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।